हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू बेसिक नॉलेज ग्रामर। और न्यू बेसिक नॉलेज ग्रामर में चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं? पास्ट परफेक्ट एक्टिव एंड पेसिव वॉइस। क्या देखने जा रहे हैं? पास्ट परफेक्ट पेसिव एंड एक्टिव वॉइस। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हेडिंग देते हैं। क्या पास्ट परफेक्ट एक्टिव एंड पेसिव वॉइस। क्या पास्ट परफेक्ट एक्टिव एंड पेसिव वॉइस। तो पास्ट परफेक्ट पेसिव एंड एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं। क्या पास्ट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं? देन तो क्या बोल रहा है कि पास्ट परफेक्ट टेंस किसे बोलते हैं? वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस किसे बोलते हैं? वह वाक्य जिसमें मुख्य क्रिया का अंत चुका था, चुकी थी या तो चुके थे। क्या ये लोग सो चुके थे। तो क्या हो जाएगा? वह वाक्य जिसमें मुख्य क्रिया का अंत चुका था, चुकी थी या तो चुके थे जैसे शब्दों से होता हो, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। क्या पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। जैसे इसको क्या बोल सकते हैं? इफ एनी सेंटेंस ends with। क्या अधिक कोई वाक्य का अंत इफ एनी सेंटेंस ends with चुका था, चुकी थी, चुके थे, देन सेंटेंस विल बी पास्ट परफेक्ट टेंस। यदि किसी इफ मेन वर्ब ऑफ एनी सेंटेंस ends with चुका था, चुकी थी, चुके थे जैसे शब्दों से होता हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? उसे पास्ट परफेक्ट टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस बोलेंगे। उसके बाद क्या हम लोग का? उसके बाद हम लोग का है एक्टिव वॉइस एंड पेसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस किसे बोलते हैं? एक्टिव वॉइस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? 2002 क्या पास्ट परफेक्ट एंड एक्टिव वॉइस आर सेम, दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। जैसे क्या होता है कि एक्टिव वॉइस में भी क्या होता है कि मैं किताब पढ़ चुका था। तो क्या होता है कि इसमें भी क्या होता है? मुख्य क्रिया का अंत चुका था, चुकी थी, चुके थे जैसे शब्दों से होगा, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? एक्टिव वॉइस बोलेंगे। पास्ट परफेक्ट एक्टिव वॉइस। क्या पास्ट परफेक्ट एक्टिव वॉइस। चलिए अभी पेसिव को देख लेते हैं। क्या पेसिव का? तो पेसिव वॉइस किसे कहते हैं? पेसिव वॉइस किसे कहते हैं? इफ एनी सेंटेंस ends with क्या इफ मेन वर्ब ऑफ एनी सेंटेंस end with जा चुका था, जा चुकी थी या तो जा चुके थे जैसे शब्दों से होता हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? उसे हम लोग पास्ट एक्टिव वॉइस पास्ट परफेक्ट पेसिव वॉइस बोलेंगे। क्या पास्ट परफेक्ट पेसिव वॉइस। जैसे किताब मेरे द्वारा पढ़ा जा चुका था। कहानी उसके द्वारा सुनाई जा चुकी थी। और क्या ये लोग क्या तो क्या हो जाएगा कि क्या बोल रहा है कि पेसिव वॉइस किसे बोलते हैं? कि मेन वर्ब कि मेन वर्ब ऑफ एनी सेंटेंस क्या अधिक किसी वाक्य का, ये क्या हो गया हम लोग का? एक वाक्य हो गया। क्या हो गया? वाक्य हो गया। तो क्या यदि किसी वाक्य की मुख्य क्रिया का अंत जा चुका था, जा चुकी थी, क्या जा चुका था, जा चुकी थी, जा चुके थे, क्या ये लोग सो चुके थे, क्या ये लोग सो चुके थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका पेसिव क्या हो जाएगा?
इसका पैसिव क्या बना सकते हैं हम लोग कि क्या ये लोग क्या हो सकता है इसका, तो क्या हो जाएगा इसका कि क्या यदि किसी वाक्य का अंत यदि किसी वाक्य के मुख्य क्रिया का अंत चुका था, चुकी थे और चुके थे जैसे शब्दों से होता हो तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, उसे हम लोग पैसिव वॉइस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पैसिव वॉइस। तो ये क्या हो गया हम लोग का पैसिव वॉइस। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं और आगे देखते हैं। देन पहले हम लोग क्या देखेंगे, चलिए हम लोग पहले क्या देखते हैं, पहले हम लोग एक्टिव वॉइस के क्या हम लोग देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं। क्या स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर STRET द शॉर्ट नेम ऑफ स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर का प्रयोग क्यों करते हैं, स्ट्रक्चर को प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, वाक्य को सही रूप से बनाने के लिए क्या चाहिए, स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं और आसानी से बनाने के लिए। तो क्या होता है स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आता है सब्जेक्ट, फिर क्या दे देते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, फिर HV मीन्स हेल्पिंग वर्ब, क्या हेल्पिंग वर्ब, फिर MV क्या MV मीन्स मेन वर्ब, उसके क्या बाद आता है OW क्या ऑब्जेक्ट वर्ड, क्या ऑब्जेक्ट वर्ड। देन व्हाट विल बी सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट विल बी, तो देन हम लोग का सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है I, we, you, they, he, she, it, name, दीज आर कॉल्ड सब्जेक्ट। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, इसे हम लोग सब्जेक्ट बोलेंगे। एंड ऑब्जेक्ट विल बी सब्जेक्ट का उल्टा क्या आता है ऑब्जेक्ट, आई का उल्टा क्या आता है मी, क्या मी, वी का उल्टा क्या आता है अस, यू का उल्टा क्या आता है यू, दे का उल्टा क्या आता है देम, सी का उल्टा क्या आता है हर, और ही का उल्टा क्या आता है हिम, और इट का क्या आता है इट्स, नेम का क्या होता है नेम, क्या नेम। तो ये क्या कहेंगे हम लोग, दीज आर कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे हम लोग, इसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे ऑब्जेक्ट कहेंगे। उसके बाद क्या है हम लोग का हेल्पिंग वर्ब। देन व्हाट विल बी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा हम लोग का इज, आर, एम, was, where, do, does, has, have, had, etc. These are called helping verb। इसे क्या बोलते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। एंड अब क्या हम लोग का मेन वर्ब, देन व्हाट विल बी द मेन वर्ब किसे कहते हैं, रीड, स्पीक, गो, कम, सीन, टीच, राइट, etc. दीज आर कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे हम लोग, इसे हम लोग मेन वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेन वर्ब। एंड व्हाट विल बी ऑब्जेक्ट वर्ड, क्या ऑब्जेक्ट वर्ड किसे बोलते हैं, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम रीडिंग बुक। देन इट विल बी, यह क्या होगा हम लोग का, यह हम लोग का हो जाएगा ऑब्जेक्ट वर्ड, क्या ऑब्जेक्ट वर्ड। देन सब्जेक्ट क्या हो गया हम लोग का स्ट्रक्चर हो गया, क्या हो गया स्ट्रक्चर। चलिए हम लोग देखते हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दो कॉलम बना लेते हैं, कितना दो कॉलम बना लेते हैं, जिसमें हम लोग का पहला क्या आता है एक्टिव वॉइस, क्या एक्टिव वॉइस, क्या एक्टिव वॉइस। दूसरा क्या आता है पैसिव वॉइस, क्या पैसिव वॉइस। फर्स्ट व्हाट विल बी एक्टिव वॉइस एंड सेकंड व्हाट विल बी पैसिव वॉइस। पहला क्या होगा हम लोग का एक्टिव वॉइस, दूसरा क्या होगा पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देख लेंगे, क्या स्ट्रक्चर। देन व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस, पास्ट परफेक्ट एक्टिव वॉइस, देन इट स्ट्रक्चर विल बी, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले क्या होता है सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आता है हम लोग का HV, तो इसमें क्या आता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लेता है पास्ट परफेक्ट टेंस हैड, क्या लेता है हैड। उसके बाद क्या आता है V3, क्या V3। उसके बाद क्या आता है
ऑब्जेक्ट वर्ड, क्या ऑब्जेक्ट वर्ड। उसके बाद क्या आता है पेसिव वॉइस, क्या पेसिव वॉइस। तो पेसिव वॉइस का स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आता है सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आता है हेड, क्या हेड। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आ जाता है V3, क्या V3। उसके बाद बाय, उसके बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट वर्ड, क्या ऑब्जेक्ट वर्ड। देन इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पेसिव वॉइस, या क्या हो गया स्ट्रक्चर हो गया किसका पेसिव वॉइस का। चलिए तब हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं, मैं अंग्रेजी पढ़ चुका हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ चुका था। मैं अंग्रेजी किताब पढ़ चुका था, मैं अंग्रेजी किताब पढ़ चुका था। तो इसका क्या हो जाएगा, देन व्हाट विल बी द सेंटेंस, क्या होगा ये सेंटेंस क्या होगा, आई हैड रीड इंग्लिश बुक, मैं अंग्रेजी किताब पढ़ चुका था। इसका क्या हो जाएगा, इसका पैसिव क्या हो जाएगा, अंग्रेजी किताब मेरे द्वारा पढ़ा जा चुका था, तो क्या हो जाएगा पेसिव वॉइस हो जाएगा, क्या हो जाएगा पेसिव वॉइस। तो इसका क्या होगा, द इंग्लिश बुक हैड क्या होगा रेड बाय मी, अंग्रेजी किताब मेरे द्वारा पढ़ा जा चुका था। उसके बाद क्या ले लेते हैं एग्जांपल, हम लोग क्रिकेट व्याकरण पढ़ चुके थे, तो इसका क्या हो जाएगा, वी हैड रीड ग्रामर, हम लोग व्याकरण पढ़ चुके थे, क्या हम लोग व्याकरण पढ़ चुके थे। तो इसका क्या हो जाएगा, वी हैड रीड ग्रामर। उसके बाद क्या आ जाएगा, इसका पैसिव क्या हो जाएगा कि व्याकरण हम लोगों के द्वारा पढ़ा जा चुका था, क्या व्याकरण हम लोगों के द्वारा पढ़ा जा चुका था। तो क्या हो जाएगा, द ग्रामर हैड रीड बाय अस, व्याकरण हम लोगों के द्वारा पढ़ा जा चुका था। उसके बाद क्या आएगा, हम लोग के एग्जांपल में, ले लेते हैं, वह खाना बना चुकी थी, तो इसका क्या हो जाएगा, सी हैड कुक्ड फूड, क्या कर देते हैं खाना का क्या कर देते हैं फूड, वह खाना बना चुकी थी, सी हैड कुक्ड फूड, वह खाना बना चुकी थी। इसका क्या हो जाएगा पैसिव, खाना उसके द्वारा बनाई जा चुकी थी, तो इसका क्या हो जाएगा, कि द फूड हैड कुक्ड बाय हर, खाना इसके द्वारा बनाई जा चुकी थी। उसके बाद क्या आ जाएगा, वह खाना खा चुका
था, क्या खाना खा चुका था। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, सी क्या ही हैड ईटेन फूड, या खाना खा चुका था। उसका बाद क्या हो जाएगा, इसका पैसिव क्या हो जाएगा, खाना उसके द्वारा खाया जा चुका था, खाना उसके द्वारा खाया जा चुका था। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा द फूड हैड ईटेन, द फूड हैड ईटेन बाय क्या हिम, खाना उसके द्वारा खाया जा चुका। ये लोग खाना खा चुके थे, ये लोग खाना खा चुके थे, ये लोग खाना खा चुके थे, ये लोग खाना खा चुके थे। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा दे हैड ईटेन फूड, ये लोग खाना खा चुके थे, ये लोग भोजन कर चुके थे। इसका क्या हो जाएगा, पैसिव क्या हो जाएगा, भोजन क्या था, खाना इन लोगों के द्वारा खाया जा चुका था, खाना इन लोगों के द्वारा खाया जा चुका था। तो इसका क्या हो जाएगा, खाना क्या हो जाएगा, द फूड हैड ईटेन बाय देम, भोजन इन लोगों के द्वारा किया जा चुका था, या तो खाना इन लोगों के द्वारा खाया जा चुका था। तो ये क्या हो गया हम लोग का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, क्या एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो हम लोगों ने क्या देखा, पास्ट परफेक्ट, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो क्या बोलते हैं पास्ट टेंस किसे बोलते हैं, वह सेंटेंस, क्या वह वाक्य जिसमें, क्या वह वाक्य जिसमें मुख्य क्रिया का अंत चुका था, चुकी थी और चुके थे जैसे शब्दों से होता हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। एंड अल्सो कॉल्ड, क्या अल्सो कॉल्ड, और उसे भी क्या, उसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, उसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट एक्टिव वॉइस बोलते हैं, जिसमें मुख्य क्रिया का अंत चुका था, चुके थे, चुकी थी जैसे शब्दों से होता, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, पास्ट परफेक्ट एक्टिव वॉइस। और दूसरा क्या, पैसिव वॉइस। देन दो सेंटेंस, वह वाक्य जिसमें क्या, इन विच मेन वर्ब, क्या इन विच मेन वर्ब इन विथ जा चुका था, जा चुकी थी, जा चुके थे, क्या जा चुके थे जैसे शब्दों से अंत होता हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस। तो क्या हो गया हम लोग का पास्ट परफेक्ट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस।